बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका किचन विद फ़ातिमा उस्मान व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैंने आज बनाना था केक, वो भी बर्थडे का। तो सबसे पहले फिर हम केक की रेसिपी देखते हैं, फिर मैं आगे आपके साथ बातें भी करूँगी और साथ साथ मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो मैंने जो है सबसे पहले नॉर्मल आपने सब चीज़ें इसमें रूम टेम्परेचर वाली यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इसमें मैंने 80 ml इसमें पानी लिया था और उसमें मैंने शुगर ऐड की है 130 ग्राम। इस पे मैंने ग्राम के हिसाब से सब कुछ लिया था, क्योंकि जो दूसरी मेजरमेंट है ना उसमें थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, तो वो केक सही राइज़ नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं ग्राम के साथ ही बेकिंग करती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, 65 ml इसमें ऑयल गया था और साथ ही फिर मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया था 65 ग्राम। तो इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, बीटर ना भी यूज़ करेंगे तो ये बस जो है विस्क की मदद से ही हम इसे मतलब बनाएंगे। तो साथ ही मैंने योगर्ट ऐड करके इसको मिक्स किया, सब कुछ इसको साथ साथ मिक्स करना है। और शुगर जब बिल्कुल मेल्ट हो जाए ना, तो फिर आपने इसमें एक अदद अंडा डाल देना है। तो मैं ये बना रही थी 7x7 के मोल्ड पे। तो अगर आपने इसको ज़्यादा मतलब इसकी जो लेंथ करनी है ना, जो मतलब बड़ा करना है इसको, तो आप लोग इसमें ना इसको कम वाला मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फिर साथ ही मैंने इसमें जो है मैदा और कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सब डाल दिया था। इसमें जो जो मैदा था उसकी क्वांटिटी जो थी 112 ग्राम थी, और बेकिंग पाउडर की 3 ग्राम थी, और बेकिंग सोडा की 4 ग्राम थी। और जो है इसमें जो कोको पाउडर गया है वो 20 ग्राम थी उसकी क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, और साथ मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया। अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने छान के और सारा कुछ मिक्स कर लिया था और इकट्ठा ही डाल दिया था। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि हम लोग बाद में डालें या एक साथ डाल दें। तो इस केक का यही सबसे बड़ा मतलब कि था कि इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े का, इतना सॉफ्ट बना था ना। जैसे यही रेसिपी आप ब्राउनीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, यही केक स्पंज, और यही आप लोग इसमें कप केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने पहले से प्री हीट पतीले में इसे बेक किया था। तकरीबन 1 घंटे में ये बहुत अच्छा बेक हो गया था। जब मैंने देखा था ये बिल्कुल पक चुका था और बहुत सॉफ्ट था ये। इसे फिर मैंने निकाल लिया बाहर और ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो साथ ही फिर मैंने इसके लिए गनाश बनानी थी, तो उसमें फिर मैंने तकरीबन 100 ग्राम इसमें चॉकलेट थी, और 60 ग्राम जो था इसमें जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो मैंने ऐड की थी। नीचे मैंने चूल्हा जला के उस पर ऊपर पानी रख दिया था, और ऊपर मैंने ये स्टील वाला जो रख के ना इस पर चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। अगर आप ओवन में करेंगे ना तो फिर आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना पड़ेगा, ये जल भी जाती है बहुत जल्दी, तो इसको साथ साथ हिलाना होता है। तो बस फिर जो थोड़ी बहुत मुझे डेकोरेशन आती थी मैंने वो करने की पूरी कोशिश की, और अच्छा बन गया था केक। तो है मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। तो बहुत मतलब घर में अगर बना लें तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाता है अगर बाज़ार से हम लें और घर में बनाएं। एक तो साफ़ सुथरी चीज़ होती है, और एक मतलब अपनी पसंद से बंदा जैसा मर्ज़ी बना सकता है, जैसा मर्ज़ी डेकोरेट कर सकता है। तो ये मेरी जो है ना भतीजी की बर्थडे थी, तो फिर मैंने बस जो मुझे आता था मैंने बना दिया। और व्हिपिंग क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने पहले केक बनाया था तो वो बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी वैसे ही। तो अब मैंने इसे दोबारा निकाल के तो उसको रूम टेम्परेचर पे करके, और इसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड की थी थोड़ी सी, और उसको कलर दे के फिर मैंने इसके फ्लावर भी बना दिए थे, और उसी के साथ ही मैंने फिर ऊपर हैप्पी बर्थडे खतीजा लिख दिया था। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह ये रेडी हुआ था। आप लोग सब ट्राई कीजिएगा घर में। और इसी तरह मतलब ब्राउनी जो जो भी आप सेम रेसिपी के साथ आप ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसी रेसिपी के साथ आप जो है वनीला स्पंज भी तैयार कर सकते हैं। उसमें एग को ज़रा बीट करना होता है, और बाकी सारा यही सारा प्रोसीजर है।
बर्थडे कोई स्पेशल सेलिब्रेट तो नहीं की थी, बस केक ही कट किया था और जो खाना वगैरह बनाया था वो खा लिया। तो उसकी मैंने वीडियो मतलब कि नहीं डाली, क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं ना उनको ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह। ये वो कहते हैं कि ये काम जो है ना वो मतलब जैसे बड़े कहते हैं। तो फिर हमने इतनी सेलिब्रेट नहीं की, बस केक ही कट किया था। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत वो चॉकलेट चिप्स पड़ी हुई थी मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। और एंड पे फिर मुझे लगा कि ये अभी थोड़ा था ना कम डेकोरेट हुआ, तो फिर मैंने ना इसके नीचे से भी क्रीम लगा के और इसको डेकोरेट कर दिया था। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और बस बच्चों के साथ साथ घर को भी साथ मैनेज करना तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस अंदर कभी छोटा बेटा रो रहा था, उसको फीडर देने चली जाती थी, और कभी कोई काम याद आ जाता था, कभी कोई काम याद आ जाता। तो फिर बस साथ साथ जो जो बना तो वो मैंने बना लिया व्लॉग में। तो दोपहर का टाइम था, तो फिर मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तो कुछ समझ नहीं आया। घर में मतलब कभी ऐसा होता है कि घर में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो कम से कम दालें तो अवेलेबल होती हैं सब घरों में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना आज चिकन खाने को वैसे ही दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा आज कुछ दाल वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैंने माश की दाल को भिगो के रख दिया, और ये मैंने कुकर को ऊपर रखा, और इसमें एक फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किया, और मतलब साथ साथ ही मैं कुकिंग कर रही थी, और साथ ही बस किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो भी साथ साथ समेट रही थी, और साथ बच्चों को भी देख रही थी। तो बस ऐसे ही समझे कि खाना भी बन जाता है। तो मतलब जब इंसान इस फील्ड में आ जाता है ना यूट्यूब वाली में, तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है कि यार कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, और मतलब घर को मैनेज नहीं सही कर पा रही। तो इसमें आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना उसकी, और जो आप लोग वीडियो देखते हैं उस पूरा मतलब वीडियो को देखा करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाई होती है। तो फिर मतलब इससे बंदा ना मोटिवेट होता है कि उसे हौसला हो जाता है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। जो कमेंट होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे बंदे में ना जान आती है। तो इसलिए फिर कमेंट भी किया करें ताकि बंदा मोटिवेट होता रहे। और मैंने तो बिल्कुल ही ये ये सोच लिया था कि अब मैंने नहीं करनी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ऐसे ही होता है इसमें, तो मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, तो आप करो। तो फिर मैंने ज़रा हिम्मत पकड़ी, और फिर अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी बैठी, और मुझे वो बातें भी याद आ रही थी। तो बातों बातों में दाल पक चुकी थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी सब ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी के साथ, बहुत ही अच्छी बनेगी। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो फिर अलाया ने खाना वगैरह खाया, और उसके जो है ना ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये कंघी करवा रही थी, और इसके नखरे इतने होते हैं कि मम्मा ये बाल बाहर क्यों आ रहा है, ये इधर से ऐसे क्यों हो गया है, और इधर इसे पिन्ने अपनी, और जो है जो हेयर बैंड है ना वो पसंद नहीं आ रहा था। तो खैर बड़ी मुश्किल से पसंद आया, और फिर ये इसकी फ्रेंड आ गई थी इसे लेने ट्यूशन के लिए और कर साहब के साथ पढ़ने के लिए, तो ये फिर चली गई थी। तो शाम के टाइम मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह आ गई थी। तो ये इतनी माशाल्लाह क्यूट लग रही थी ना। मैंने कहा इधर देखो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो वो फिर उनकी फेस के जो एक्सप्रेशन है ना वो आप चेक करें कि बच्चे मतलब के रौनक होते हैं घर की माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे सबके, और लंबी ज़िंदगी सेहत दे। तो यहाँ पे जो है ना मोहम्मद इब्राहिम रोने लग गया था, और आयत जो है ना वो उसे फीडर पिला रही थी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो खुद कितनी छोटी सी है, और मतलब बच्चों की हरकतें कितनी क्यूट लगती हैं। आगे पीछे खतीजा और अलाया की इतनी बनती नहीं है, और आज ये दोनों फिर टॉयज़ के साथ खेलने लग गई थी। तो बस फिर शाम को ये हमने थोड़ी सी जो बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो ये थी, सिर्फ केक ही हमने काटा था खाना वगैरह खा लिया। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी कि मेरे अब्बू देख रहे हैं तो वो मुझे कुछ कहे ना। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे अलाया के
जो टीथ है ना उसके आगे मतलब जो दूध के दांत होते हैं ना वो निकला नहीं था, तो उसके आगे ही एक और दांत आ रहा था। तो फिर इसका टेस्ट करवाना था ओपीजी, तो मैं और अलाया फिर चले गए और डॉक्टर को साथ चेक करवाना था। तो अलाया मुझे कह रही थी मम्मा डॉक्टर सारे दांत मेरे निकाल देगा। तो मैंने कहा नहीं, सारे नहीं निकालेगा, अभी आपका टेस्ट होना है और उसके बाद फिर मतलब डॉक्टर के पास हम जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी रश था और भी ज़्यादा, मतलब और भी लोग आए हुए थे टेस्ट वगैरह करवाने। तो फिर हम लोग जब रूम में गए ना, तो अलाया मशीनों को देख के ज़रा डर गई कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होना है, इंजेक्शन लगना है या पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने ज़रा उसे हौसला दिया और कि कुछ नहीं होता, बस आपने मुंह खोलना है और आपका ना जो टेस्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करते। तो फिर इसने अपना ओपीजी करवाया और बड़े आराम सुकून के साथ। मुझे हंसी भी आ रही थी और साथ के बच्चों के लिए यार ये बहुत ही ये चीज़ें होती हैं कि दांत आगे पीछे आए ना, तो फिर वो जब बड़े हो जाते हैं फिर अच्छे नहीं लगते। तो इन चीज़ों को ना पहले ही देख लेना चाहिए, ताकि फिर वो आगे पीछे आते हैं, फिर तारे लगवानी पड़ती हैं। तो वो ख़ास तौर पे जब बेटियां हो ना, तो फिर इन चीज़ों को ना मतलब पहले से ही इंसान देख ले, फिर आगे जाके इस मसले भी होते हैं। तो खैर फिर हम जा रहे थे, टेस्ट हो गया तो उसी टाइम में उसकी रिपोर्ट आ गई थी और ये हम लोग जा रहे थे। बाज़ार भी उसी साइड पे ही था और साथ इधर शॉप्स भी हैं, अंदर घर भी थे और पिज़्ज़ा वगैरह के और टेलर शॉप्स थी। मतलब थोड़ा सा आगे जाके बाज़ार ही था। तो इधर डॉक्टर भी इसी साइड पे ही था। तो फिर हम लोग आए और डॉक्टर साहब मतलब पेशेंट चेक कर रहे थे और फिर अलाया की बारी आई और अलाया कुछ डर रही थी। तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि इसका ना जो टीथ है ना, वो आपको जो ऊपर वाले चार हैं और नीचे वाले जो चार हैं ना, वो आपको ना निकलवाने पड़ेंगे, वरना इसके जो टीथ है ना आगे पीछे आएंगे तो इस तरह अगर खुद ना टूटे तो हमें ये खुद निकालने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे इसका जो हिल रहा था, मैंने तो वो निकलवा दिया था। तो इसको हल्की सी पेन हुई और ये इसका फेस था। और मैंने फिर रास्ते से इसको आइसक्रीम लेके दी और इसने ये फिर घर आके इसने आइसक्रीम खाई और ये कुछ ठीक हुई। तो आज का व्लॉग बस यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।